दोस्तों, आज से हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह यात्रा है सोने का सही तरीका और बुद्ध की गहरी नींद का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो अगला दिन कितना भारी और बोझिल लगता है? छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, ध्यान भटक जाता है और काम में मन नहीं लगता। लेकिन जब नींद गहरी और पूरी होती है तो सुबह उठकर लगता है जैसे पूरा शरीर और मन नया हो गया हो। बुद्ध कहते थे, नींद ही शरीर और मन को फिर से जीवन देती है, लेकिन यह तभी संभव है जब मन शांत हो, इच्छाओं से मुक्त हो। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे नींद नहीं आती। रात को आंखें बंद करता हूं तो भी मन में विचार दौड़ते रहते हैं। क्या करूं कि मुझे भी गहरी नींद मिले? ये बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा मन दिन भर भागता है, इसलिए रात को भी चैन से नहीं बैठता। अगर तुम दिन भर सजगता रखो तो रात को नींद अपने आप आ जाएगी। फिर बुद्ध ने कहा, सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करो। सोचो, आज मैंने क्या अच्छा किया और कहाँ गलती की। फिर मन ही मन यह निश्चय करो कि कल और बेहतर करूंगा। जब यह भावना आती है तो मन हल्का हो जाता है और नींद गहरी होती है। सोने से पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। धीरे धीरे श्वास लो और छोड़ो। हर सांस को महसूस करो। यह साधना नींद को ध्यान बना देती है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को रात में यही अभ्यास कराया। उन्होंने सबको लेटने को कहा और बोले, अपने शरीर को जमीन पर ऐसे रखो जैसे एक पत्ता शांत पानी पर तैर रहा हो। किसी तरह का बोझ मत रखो, सिर्फ सांस को देखो। पर शिष्य धीरे धीरे सांस पर ध्यान करने लगे। कुछ ही देर में उनके चेहरे पर शांति छा गई और जब सुबह उठे तो बोले, भगवान, हमें पहली बार लगा कि हमने सचमुच गहरी नींद ली है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है नींद का पहला रहस्य। सोने से पहले मन को खाली करना और श्वास के साथ जुड़ जाना। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को नींद का दूसरा रहस्य समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जैसे मन की स्थिति नींद को गहरा बनाती है, वैसे ही शरीर की मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शरीर असंतुलित है तो नींद अधूरी रहती है, लेकिन यदि शरीर सही अवस्था में रखा जाए तो नींद ध्यान जैसी हो जाती है। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को नींद का दूसरा रहस्य समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जैसे मन की स्थिति नींद को गहरा बनाती है, वैसे ही शरीर की मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शरीर असंतुलित है तो नींद अधूरी रहती है, लेकिन यदि शरीर सही अवस्था में रखा जाए तो नींद ध्यान जैसी हो जाती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि वे हमेशा दाहिनी करवट लेकर सोते थे। यह वही मुद्रा थी जिसे वे सिंहासन मुद्रा कहते थे। इसमें शरीर आराम से रहता है, दिल और दिमाग पर दबाव नहीं पड़ता और श्वास सहज रूप से चलती रहती है। वे कहते थे, जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो नींद गहरी और निर्मल हो जाती है। एक शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, क्या सिर्फ करवट बदलने से ही नींद गहरी हो जाती है? बुद्ध ने समझाया, करवट तो केवल शरीर की व्यवस्था है, लेकिन असली रहस्य सजगता में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है नींद का दूसरा रहस्य, सही मुद्रा, सजगता और समर्पण। फिर बुद्ध ने उन्हें तीसरा रहस्य बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, केवल शरीर और मुद्रा ही काफी नहीं है। नींद गहरी तब होती है जब हृदय हल्का हो। यदि तुम क्रोध, ईर्ष्या या दुख के साथ सोओगे तो नींद बोझिल होगी, लेकिन यदि तुम करुणा और मैत्री भाव के साथ सोओगे तो नींद शांति से भर जाएगी। उन्होंने अपने शिष्यों को अभ्यास कराया। बुद्ध ने कहा, जब तुम सोने जाओ तो पहले अपने हृदय में यह भाव लाओ कि मैं सभी जीवों के लिए शुभ चाहता हूं। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता। मेरा हृदय सबके लिए मैत्री और करुणा से भरा है। शिष्यों ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन यह भावना दोहराई, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी शांत हों, किसी को भी दुख न मिले। वो धीरे धीरे उनके भीतर का तनाव और कड़वाहट जैसे पिघलने लगी। उनका हृदय हल्का हो गया। बुद्ध ने समझाया, जब तुम करुणा और मैत्री के साथ सोते हो तो तुम्हारा मन भार रहित हो जाता है। यही हल्कापन तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति सुबह उठकर न केवल ताजा महसूस करता है, बल्कि दूसरों के प्रति उसका व्यवहार भी बदल जाता है। वह और अधिक दयालु और शांत हो जाता है। उस रात शिष्यों ने इस अभ्यास को पूरी श्रद्धा से अपनाया। उन्होंने सोने से पहले अपने हृदय में सभी जीवों के लिए करुणा का भाव जगाया, और जब वे नींद में डूबे तो वह नींद साधारण नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश उनके भीतर उतर आया हो। शांति, गहराई और करुणा से भरी हुई वह नींद
उन्हें भीतर तक छू गई। सुबह उठने पर शिष्य एक दूसरे को देख मुस्कुराए। किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी, सबके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, आज हमारी नींद अलग ही थी। ऐसा लगा मानो हम सिर्फ सोए नहीं, बल्कि भीतर से बदल गए हों। बुद्ध ने संतोष से उनकी ओर देखा और बोले, यही है नींद का तीसरा रहस्य। सोने से पहले अपने हृदय को करुणा और मैत्री से भर दो। जब हृदय हल्का होता है तब नींद गहरी होती है। इसके बाद बुद्ध ने एक और गहरा रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, नींद को केवल शरीर का आराम मत समझो, नींद को ध्यान की तरह देखो। जैसे ध्यान में हम मन को एकाग्र और शांत करते हैं, वैसे ही नींद को भी साधना बनाया जा सकता है। अगर तुम सजगता से नींद में प्रवेश करोगे तो नींद भी ध्यान बन जाएगी। शिष्य उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, नींद ध्यान जैसी कैसे हो सकती है? ध्यान तो जागते हुए होता है और नींद तो अचेतना में। बुद्ध ने मुस्कुराकर समझाया, हाँ, सामान्य नींद अचेतना में होती है, लेकिन सजगता के साथ जब तुम नींद में प्रवेश करते हो तो नींद भी एक तरह का ध्यान बन जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम पूरी रात जागोगे, बल्कि इसका अर्थ है कि सोते समय भी तुम्हारा मन निर्मल और हल्का रहेगा। उन्होंने शिष्यों को अभ्यास कराया। बोले, जब तुम लेटो तो आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस को महसूस करो। जैसे जैसे नींद आने लगे, बस उसे सहजता से स्वीकार करो। यह मत सोचो कि अब मैं सो रहा हूं या मुझे नींद कब आएगी। बस सजग रहो और श्वास की धारा के साथ बहते जाओ। फिर देखो, नींद कब आई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सुबह जब जागोगे तो लगेगा कि तुम ध्यान करके उठे हो। उस रात शिष्यों ने वही किया। वे लेटे, सांसों पर ध्यान लगाया और किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे विचारों की भीड़ शांत हो गई और वे ध्यान जैसी अवस्था में सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो भीतर एक अद्भुत ताजगी थी। शरीर हल्का था, मन प्रसन्न था और भीतर गहरी शांति का अनुभव था। एक शिष्य ने कहा, भगवान, हमें तो लगा कि हम सो भी रहे थे और ध्यान भी कर रहे थे। यह नींद पहले की किसी भी नींद जैसी नहीं थी। बुद्ध ने कहा, यही नींद का चौथा रहस्य है। नींद को ध्यान बना दो। जब नींद ध्यान बनती है तो वह केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी नया कर देती है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, लेकिन ध्यानपूर्ण नींद तभी संभव है जब दिन भर का जीवन संतुलित और संयमित हो। यदि तुम दिन भर असंतुलन में जियोगे तो रात को नींद भी असंतुलित होगी। इसलिए दिन की सजगता और रात की नींद आपस में गहराई से जुड़ी हैं। शिष्यों ने पूछा, भगवान, दिन का असर रात पर कैसे पड़ता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि दिन भर तुम्हारा मन इच्छाओं, क्रोध या चिंता में उलझा रहेगा तो रात को भी वही विचार तुम्हारा पीछा करेंगे। लेकिन यदि दिन भर तुम सजग होकर मध्यम मार्ग पर चलते हुए संतुलन के साथ जीवन जियोगे तो रात को नींद सहज और गहरी होगी। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई तालाब दिन भर में गंदगी से भर जाए तो रात को भी उसका पानी मैला ही रहेगा, लेकिन यदि दिन भर उसमें साफ और निर्मल जल आता रहे तो रात को भी वह शांत और स्वच्छ रहेगा। उसी तरह तुम्हारा मन है, दिन में जैसी स्थिति होगी रात में नींद भी वैसी ही होगी। फिर बुद्ध ने कुछ साधारण बातें बताईं। बोले, खाने में संयम रखो, अधिक न खाओ। शरीर को थकाओ जरूर, लेकिन अत्यधिक थकान मत लो। दिन भर आलस्य में मत रहो, लेकिन शरीर पर बोझ भी मत डालो। संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन से शिष्यों ने अपनी दिनचर्या को संतुलित करना शुरू किया। उन्होंने खाने पीने में सादगी रखी, काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाया और हर काम को सजगता से करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि जैसे ही दिन में वे संतुलित रहने लगे, रात की नींद और भी गहरी और सुखद होने लगी। एक शिष्य ने कहा, भगवान, अब हम समझ गए कि नींद केवल रात की चीज नहीं है, नींद तो पूरे दिन का प्रतिबिंब है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है नींद का पांचवां रहस्य। दिन भर सजग रहो और संतुलित जीवन जियो, तभी रात की नींद ध्यान जैसी बनेगी। इसके बाद बुद्ध ने उन्हें एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, कभी कभी नींद न आने का कारण शरीर या मन की थकान नहीं, बल्कि अधूरी इच्छाएं होती हैं। अगर तुम सोने से पहले इच्छाओं को छोड़ना सीख जाओगे तो नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, इच्छाएं तो मन में आती ही रहती हैं, इन्हें छोड़ें कैसे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, इच्छाओं का स्वभाव ही अधूरा है, जितना पीछा करोगे उतना और दौड़ाएंगी। लेकिन यदि सोने से पहले कुछ क्षण रुककर खुद से कहो, आज का दिन समाप्त हुआ, जो पाया वही पर्याप्त है, जो नहीं पाया उसे कल पर छोड़ देता हूं, तो मन तुरंत हल्का हो जाएगा। उन्होंने आगे समझाया,
सोते समय यदि मन में यह भावना हो कि मुझे अभी और चाहिए, मुझे और पाना है, तो मन चैन से नहीं सो पाता। लेकिन यदि मन संतोष में टिक जाए तो वही संतोष गहरी नींद का दरवाजा खोल देता है। फिर बुद्ध ने एक अभ्यास कराया। उन्होंने शिष्यों से कहा, लेटने से पहले गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं आज के सभी बोझ, चिंताएं और इच्छाएं छोड़ रहा हूं। मैं इन्हें रात की अंधेरी में सौंप रहा हूं। अब मैं केवल विश्राम चाहता हूं। इस भाव के साथ जब तुम नींद में प्रवेश करोगे तो देखना नींद कितनी गहरी होगी। उस रात शिष्यों ने यही किया। उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ दिया और भीतर से कहा, आज जो भी मिला वही पर्याप्त है। और जैसे ही यह भाव आया वैसे ही मन शांत हो गया। नींद ने उन्हें इतनी सहजता से घेर लिया कि उन्हें पता ही नहीं चला कब वे सो गए। सुबह उठने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे भीतर के सारे बोझ उठा लिए हों। आज की नींद बहुत हल्की और बहुत गहरी थी। जब बुद्ध ने संतोषपूर्वक कहा, यही है नींद का छठा रहस्य, सोने से पहले इच्छाओं और बोझ को त्याग देना। जब मन खाली होता है तभी नींद गहरी होती है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें नींद का सातवां रहस्य बताता हूं। यह रहस्य है कृतज्ञता का। यदि तुम सोने से पहले आभार महसूस करोगे तो नींद सुखमय और आत्मिक बन जाएगी। शिष्य जिज्ञासु हो उठे। उन्होंने पूछा, भगवान, आभार का नींद से क्या संबंध है? बुद्ध ने समझाया, जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा मन सकारात्मक भावों से भर जाता है। तुम जो पाते हो उसी में संतोष महसूस करते हो। और जब हृदय संतोष और आभार से भरा हो तब मन में कोई खालीपन, कोई शिकायत बाकी नहीं रहती। यही स्थिति नींद को गहरी बना देती है। उन्होंने शिष्यों को अभ्यास कराया। बोले, सोने से पहले कुछ क्षण रुककर सोचो कि आज तुम्हें क्या मिला, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह भी सोचो कि तुम्हें जीवन मिला है, सांसें मिल रही हैं, भोजन मिला, साथी मिले, सूर्य और चांद का प्रकाश मिला। इन सब के लिए आभार जताओ। शिष्यों ने आंखें बंद की और मन ही मन कहना शुरू किया, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस भोजन और पानी के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया, धन्यवाद इस दिन के लिए। धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका मन हल्का और प्रसन्न हो गया। बुद्ध ने कहा, जब आभार तुम्हारे हृदय में भर जाता है तो तुम शिकायतों से मुक्त हो जाते हो। फिर नींद तुम्हें वैसे ही घेरेगी जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सुलाती है। उस रात शिष्यों ने इस अभ्यास को अपनाया। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार जताया और जैसे ही वे लेटे उन्हें लगा मानो भीतर से कोई उन्हें सहला रहा हो। नींद सहज ही आई और इतनी मधुर थी कि सुबह उठकर उनके चेहरे पर गहरी शांति और चमक थी। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, आज की नींद तो किसी वरदान जैसी लगी। हम सोए भी और भीतर से जैसे आत्मा तक विश्राम कर गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है नींद का सातवां रहस्य, सोने से पहले आभार व्यक्त करना। आभार से भरा हृदय कभी बेचैन नहीं सोता।